दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर रिचा पर। तो जैसा कि आपको पता है क्लास 9 की सीरीज चल रही है। तो क्लास 9 के मैथ्स की सीरीज में आज हमारा है एक्सरसाइज 1.2 नंबर सिस्टम से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस के बारे में, जो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप हमारी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको डेली क्लासेस के अपडेट्स मिलते रहें। और हमारी क्लास का टाइम है 9 PM। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो इस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, फिर जस्टिफाई करना है अपने आंसर को। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ट्रू, बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के कलेक्शंस होते हैं। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमारे इंट्रोडक्शन के बेस पे ही मिल गया। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ट्रू बिकॉज रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो हमारे नंबर लाइन में नंबर्स होते हैं कि हम रूट एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो ये हमारा आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि हम रियल नंबर को, जो नेचुरल नंबर होता है जिसको हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं, तो वहां पे हम रूट में कोई नहीं लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, फॉल्स होगा। और हमारा रीजन होगा, नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। तो ये हुआ हमारे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। जैसे हमने एक ड्रॉ किया नंबर लाइन, जिसपे हमने बीच वाली पोर्शन पॉइंट को हमने 0 डिनोट कर दिया। उसके बाद हमारा 1 हो गया और हमारा 2 हो गया। इधर हमारा हो जाता है -1 एंड 2। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन किसी भी फॉर्म को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। कभी भी नंबर लाइन को रूट -m नहीं लिखते हैं, हम हमेशा रूट m में डिनोट करते हैं। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फिर थर्ड है हमारा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो ये भी इस क्वेश्चन का भी आंसर फॉल्स होगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया था कि हमारे जो रियल नंबर्स होते हैं वो इरेशनल भी होते हैं और रेशनल भी होते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, तो हम सभी रियल नंबर आपके इरेशनल नहीं होते, क्योंकि वो तो हमारे कलेक्शन होते हैं रेशनल नंबर्स के भी और इरेशनल नंबर के। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा फॉल्स। तो ये हो गए हमारे तीनों पॉइंट के आंसर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrationals? If not, given an example of the square root of a number that is a rational number. अब इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या रहेगा, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। जैसा कि इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, इरेशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। इरेशनल वो होते हैं जिनका हम पेयर नहीं बना सकते हैं। जैसे आपका हो गया √2, √3 और आपका क्या हो गया √5, √7। ये सब आपके क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर होते हैं आपके √4, क्योंकि ये आपका किस में हो जाता है, 2 × 2 मतलब 2। ये आपका पेयर बन गया। तो ये आपके हो गया रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर ये होते हैं जिसका आप फैक्टराइज करके पेयर नहीं बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉट इरेशनल। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है, अगर ये नहीं है तो आप एग्जांपल से आपको समझाना है कि स्क्वायर रूट अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर, कि कौन से ऐसे है नंबर्स जो रेशनल नंबर्स भी होते हैं। जैसे आपका हो गया √1, तो ये क्या हो गया 1। जैसे आपका हो गया √4, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, रूट में 2 × 2, मतलब कि कितना हो गया, ये हमारा 2 हो गया। तो ये हमारे रेशनल नंबर हो गए। लाइक 9, जिसको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 3 × 3। इसका आंसर हमारा क्या हो गया 3। तो ये हो गए हमारे दोनों ही क्वेश्चन के आंसर। अब नेक्स्ट हमारा क्या लिखा है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। मतलब √5 को हम कैसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करके
करेंगे। आज हम कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। इंट्रोडक्शन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, फिर भी ये क्वेश्चन आपके 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है, तो इसको मैं कंस्ट्रक्ट करके आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक स्केल। स्केल लेने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने एक लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम बीच वाले पोर्शन को, मिड वाले पोर्शन को हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। उसके बाद 1 इंच पर हम क्या रख लेते हैं, पॉइंट रख लेते हैं। 1 यहाँ रखा मैंने और 1 यहाँ। फिर उसी तरह इस साइड भी हम करते हैं। 1 हमने यहाँ रखा पॉइंट और उसके बाद हमने यहाँ पे एक पॉइंट और रख दिया। तो ये हो गए हमारे पॉइंट। इधर हमारा हो जाता है पॉजिटिव का 1 और इधर हमारा पॉजिटिव का 2, इधर हमारा हो जाता है निगेटिव का 1 और इधर हमारा क्या हो जाता है, निगेटिव का 2। उसके बाद हम लेते हैं 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। तो परपेंडिकुलर से हम 90 डिग्री का नाप लेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस स्केल से हमने 90 डिग्री का माप लिया, तो ये 90 डिग्री यहाँ पे आता है। यहाँ पे हमने क्या रख लिया, एक पॉइंट रख लिया। फिर इसी के साइड में इसी के बराबर स्केल रखते हुए हम 1 सेंटीमीटर पर क्या कर लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये यहाँ से हमने क्या किया, इसी के बराबर से 1 और 2 से एक लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, और इस लाइन को हमने क्या मान लिया, C। उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 से C को क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लेंगे कंपास और O से और C के बीच में गैपिंग जो होती है, उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक हम एक नाप से कंपास लेते हैं और वहां से हम क्या कर देते हैं, एक कर्व बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कर्व बना लेते हैं। तो यहां से हमने कंपास से इस C और O के बीच की जो गैपिंग थी उसका नाप लेके हमने क्या किया, C से यहां तक के कर्व मैच कर लेंगे हम। तो हमने O और C के बीच का नाप लेके यहाँ से हमने एक कर्व ले लिया और इस बिंदु को हम नाम क्या रख देंगे, इस बिंदु का हमने नाम रख दिया D। अब O और D के बीच में जो गैपिंग होती है उसे हम किसे डिनोट कर देते हैं, उसे हम डिनोट कर देते हैं √5 से। तो ये हो गया हमारा √5 का कंस्ट्रक्शन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया, अब इसको मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगी। तो इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट में मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, जो था हमारा h² = b² + p², जिसमें h को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, b को हम बोलते हैं बेस और p को बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो हमारा h का h² ही रहेगा और b हमारा कितना है, हमने इसको कितना मान लिया था, इसका हमारा है 2। तो हम क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर, और इसका हमने क्या मान लिया था, बेस का मान क्या लिया था, 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या रख लेंगे यहाँ पे, प्लस में 1 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर 2 2 = 4 + 1 का हम कितनी बार भी स्क्वायर करें हमारा आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो h² = 5। अब हमको हाइपोटेनियस का स्क्वायर तो मिल गया, मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है। तो h बराबर, जब इधर हमारा स्क्वायर होता है इक्वल के इस तरफ, तो ये स्क्वायर उस तरफ जब उस साइड जब जाता है तो हमारा रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा h = √5। ये हो हमने प्रूफ कर दिया। तो आज की सीरीज में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमारे 1.2 में मेनली 4 क्वेश्चन है और 3 ही जो है जो आपके इंपॉर्टेंट है। 4th क्वेश्चन आपके एग्जाम बेस से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के बारे में। अगर वीडियो को अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।